ओके बच्चों, आज हम लिमिट जो डिफरेंशिएशन का जो पहला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आज हम स्टार्ट करेंगे। और इसको पढ़ने के बाद ही आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी आपको समझ में आएगा। क्योंकि इसको नहीं पढ़ते तो फिर आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम समझ नहीं सकते आप। इसका रिवर्स प्रोसेस पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसा ना समझो कि आपको कंटिन्यूटी आ जाएगी और डिफरेंशिएबिलिटी आ जाएगी तो फिर आपको लिमिट बाद में स्टडी कर लेंगे, ऐसा भी नहीं है। लिमिट आएगा तो डेरिवेटिव आएगा, आपको कंटिन्यूटी आएगा, इसके बाद के जो भी चैप्टर हैं इससे रिलेटेड चैप्टर सारे के सारे चैप्टर आएंगे। तो लिमिट पढ़ाने के लिए अगर हम 2-3 सवाल का जवाब देते हो तो लिमिट का शायद कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। बच्चों, लिमिट को हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? व्हाट ऑफ लिमिट अगर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट ऑफ लिमिट। पहला सवाल, लिमिट पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी और किसकी लिमिट पढ़ी जाती है? व्हाट ऑफ लिमिट, किसकी लिमिट? व्हाट ऑफ लिमिट का मतलब यह है कि किसकी लिमिट निकाली जाती है। पहला सवाल, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि लिमिट किसकी निकाली जाए। ओके। और दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाई लिमिट इवैल्यूएटेड। व्हाई लिमिट इज इवैल्यूएटेड। लिमिट निकाली क्यों जाती है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी मुझे आखिर? इसके पहले ही बहुत सारे मैथ के प्रोसेस थे, बहुत सारे ऑपरेशंस मौजूद थे हमारे पास। अब लिमिट भी क्यों आप पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा एप्लीकेशन जो है। ओके, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अच्छा, तीसरा सवाल यह उठता है यहाँ पर लिमिट पढ़ने के पहले कि लिमिट जो है कैसे निकाली जाए। हाउ इज लिमिट इवैल्यूएटेड। ओके, लिमिट को हम LIM भी लिखते हैं और LT भी लिखा जाता है, तो जैसा चाहे आप ले सकते हैं, नोटेशन है ये। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है व्हाट ऑफ लिमिट। लिमिट किसकी निकाली जाए? तो पहले क्वेश्चन का सवाल हम देना चाहते हैं सबसे पहले, व्हाट ऑफ लिमिट। व्हाट ऑफ लिमिट। मतलब लिमिट किसकी निकाली जाए, इस सवाल के जवाब में हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि लिमिट फंक्शन की निकाली जाएगी यहाँ पर, और लिमिट फंक्शन की ही निकाली जाती है। ओके, अब सवाल ये उठता कि फ़ंक्शन क्या है। अब हम फंक्शन के बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि फ़ंक्शन मेरा आज का टॉपिक नहीं है। आज मेरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है लिमिट, तो हम उसके बारे में बताएंगे। बस फंक्शन के बारे में इतना समझ लीजिए कि फंक्शन एक तरह का मशीन है, एक मशीन है जिसमें कुछ इनपुट करते हैं तो आउटपुट निकलता है, उसे हम फंक्शन कहते हैं। सिंपल सी चीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर ले लिया जाए इसको, तो गन्ने की अगर मशीन देखा होगा जिसमें से आप गन्ना डालते हैं तो उसमें जूस निकलता है, तो गन्ने की मशीन एक फंक्शन हो गई, और गन्ना जो डालते हैं छील के वो इनपुट हो गया और जूस निकलता है वो आउटपुट हो गया। तो बस इससे ज़्यादा नहीं, आज उसके बारे में फंक्शन के बारे में बात करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा जो आज क्या है, लिमिट। तो लिमिट किसकी निकालते हैं? फंक्शन की निकालते लिमिट। ओके, अब फंक्शन किस तरह के फंक्शन की लिमिट निकालेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। तो दो पॉइंट यहाँ पर है, एक है एक्सप्लिसिट फंक्शन और दूसरा है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो हम इस पोर्शन में जो है, हमारे पोर्शन में जो है, हम लिमिट एक्सप्लिसिट फंक्शन के निकालते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन के ये निकालते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है, जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू x² + 2x + 1 ले लिया जाए। और दूसरा भी अगर एग्जांपल लिया गया यहाँ पर, तो x² - 9 x - 9 x - 3। ओके, इसको जो है एट x = 1 पे निकाला जाए, इसको एट x = 3 पे निकाला जाए। तो ये जो भी सारे फंक्शन हैं, इस फंक्शन की वैल्यू निकालना है एट पर्टिकुलर गिवन पॉइंट पर। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या फंक्शन हैं, इन सब की हम लिमिट निकालेंगे। और ये जो है, जो भी आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है,
ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, ना कि इम्प्लिसिट फंक्शन। अच्छा, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? जैसे कुछ में लिखा जाए एफ एक्स कमा वाई और उसमें एक्स एंड वाई दो वेरिएबल उसमें इन्वॉल्वमेंट हो, तब उसे कहते हैं कि वो जो है इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर एक्स वाई और वाई स्क्वायर। बच्चों ये जो है इम्प्लिसिट फंक्शन है, हम इसकी लिमिट नहीं निकालेंगे। ओके, हमें इस तरह के लिमिट, इस तरह के फंक्शन का लिमिट निकालने के लिए दिया होगा और उसी की लिमिट निकालेंगे। इस तरह का टू वेरिएबल वाला फंक्शन जो है इसे इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं, इसकी लिमिट हम नहीं निकालेंगे। ओके, तो हमें इसको तो पढ़ना ही नहीं है, हमें जो है एक्सप्लिसिट फंक्शन की लिमिट निकालना है। अब दूसरा सवाल आता है, ये तो रहा कि व्हाट ऑफ लिमिट, लिमिट किसकी निकाली जाए? तो लिमिट फंक्शन की निकाली जाती है। अच्छा, लिमिट की पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये भी सवाल है यहाँ पर कि अब इसके लिए एग्जांपल अगर आपको हम दे तो शायद बेटर समझ में आ जाएगा। सपोज़ कि आप कोई डिस्टेंस तय कर रहे हैं, जा रहे हैं कहीं रास्ते पर आप जा रहे हैं और अचानक अगर एक्सीडेंट हो जाए किसी का, माना कि एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी जा रही और किसी का एक्सीडेंट हो गया उस टाइम गाड़ी में बैठे हुए लोगों का, और उन्हें ये पता करना है कि जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं 2 सेकंड पहले या 2 मिनट पहले उनकी स्पीड क्या थी असल में। तो ऐसे टाइम पर क्या होता है कि उन्हें तो एक्सीडेंट होने पता नहीं कि स्पीड क्या थी उस टाइम, तो वो क्या करेंगे कि वो जो है 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद का देखेंगे उस टाइम स्पीड क्या थी, उससे पता चल जाएगी कि एग्जैक्टली उस पॉइंट पर उनकी स्पीड क्या थी जिस टाइम उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो स्पॉन्टेनियस जो है ऐसे सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हमने लिमिट का खोज किया गया है। ओके, तो ये लिमिट का जो सिस्टम है इस तरह से बनता है यहाँ पर। और भी लिमिट क्यों पढ़ी जाती है इसके लिए और बहुत सारे अच्छी आपको डेफिनेशन मिली जाएगी। ओके, लेकिन लिमिट क्यों पढ़ी जाती है इसके लिए दूसरा सवाल जो आपका है, व्हाई इज लिमिट, व्हाई इज लिमिट इवेल्युएटेड, व्हाई। तो इसके लिए हम सिर्फ इतना कहेंगे कि लिमिट क्यों पढ़ी जाती है। तो किसी भी फंक्शन को जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर सॉल्व करते हुए अगर कुछ हमारा जो है सॉल्यूशन जो है फंक्शन की वैल्यू अगर इस तरह से आ जाए, फॉर एग्जांपल जैसे कि 0/0 आ जाए यहाँ पर, ओके, और इन्फिनिटी आ जाए, 0 × इन्फिनिटी आ जाए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाए, ओके, एंड 1 to the power इन्फिनिटी आ जाए यहाँ पर, 0 to power 0 आ जाए और 0 to इन्फिनिटी to power 0 आ जाए। इस तरह के अगर 7 फॉर्म आ जाते हैं, ये 7 फॉर्म अगर मिल जाते हैं किसी फंक्शन को सॉल्व करते हुए, तो फिर ये समझ लीजिए कि ये जो है ये लिमिट का ही क्वेश्चन होगा। इसको हम आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसके अलावा जो भी फॉर्म बनेगा उसको हम सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन ये 7 ही फॉर्म है, इनको हम कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं सर इनको, इनडिटरमिनेट फॉर्म, डिटरमिनेट इन्हें कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं इनको। ओके, अच्छा, इनडिटरमिनेट इनको कहते क्यों हैं? इसलिए कि इनकी वैल्यूज़ को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। डिटरमाइन जो है डिटरमाइन वर्ड से इनडिटरमाइन वर्ड बना है, ये प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स इन लगा है और असली वर्ड जो है डिटरमाइन वर्ड है यहाँ पर हमारा जो है, ठीक है। ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते उसको क्या कहते हैं? हम इनडिटरमाइन कहते हैं उसको, ठीक है, इंडिटरमिनेट कहते हैं उसको। तो अच्छा, अब 0/0 जो है ये इंडिटरमिनेट क्यों कहा जाता है, इसकी रीज़न क्या है? असल में सारे जो है एक ही फैमिली के जो है मेंबर हैं, अगर एक का एक्सप्लेन कर दें तो शायद सारों का भी आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर। तो देखा जाए तो 0/0 का जो मसला यहाँ पर है बहुत ही टेढ़ा है। ओके, तो इस तरह से इसका भी टेढ़ा है, सारे का टेढ़ा है, जहाँ भी आ जाएगा वहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन का जो सवाल है यहाँ पर, हाउ लिमिट इज़ इवेल्युएटेड। तो बच्चों ये लिमिट जो है, हाउ का जो सवाल है ये हम पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे। ये एक प्रोसेस है, लिमिट निकालने का जो सिस्टम है, जो तरीका है, जो रूल है, उसी को हम पढ़ेंगे, उसी को हम, ठीक है, हाउ इज़ लिमिट इवेल्युएटेड उसको पढ़ाया जाएगा, वो आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर है। तो हम यहाँ पर देखते हैं
कि 0.0 का क्या प्रॉब्लम आएगा यहाँ पर। थोड़ा सा हम आगे निकलते थोड़ा सा यहाँ सब। ये जो मैंने इंडिटरमिनेट फॉर्म लिखा था यहाँ पर 0.0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी लिखा, 0 इंटू इन्फिनिटी, ओके, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, 0 टू पावर इन्फिनिटी, 0 टू पावर 0, ओके, और इन्फिनिटी टू पावर 0। जो 7 फॉर्म है बच्चों, आप कहेंगे कि 0.0 का अगर हम क्या प्रॉब्लम करेगा, असल में ये क्या हो सकता है इससे अगर हम देखा जाए तो। अगर हम 0.0 को जो है, अगर हमारा फंक्शन सपोज हमारा फंक्शन अगर हमने फंक्शन ले लिया है एफ ऑफ एक्स, मेरा अगर फंक्शन सपोज कि मैंने ले लिया यहाँ पर एक फंक्शन ले ले x² माइनस 9 ऑफ x माइनस 3, और इसकी वैल्यू जो है ऐड x इक्वल टू 3 पे ही निकालना है मुझे इसको, ओके। तो बच्चों अगर इसको हम x की जगह पर 3 को रखें इस फंक्शन में, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर एफ ऑफ 3 जैसे हम रखते हैं यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर सॉरी एफ ऑफ 3 रखते हैं यहाँ पर तो हो जाएगा 9 माइनस 9 और यहाँ 3 माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ आ जाता है 0.0 आ जाता है यहाँ पर। अब 0.0 का मतलब क्या है? 0.0 का मतलब अगर कोई कहे कि भाई 0.0 क्या 1 नहीं हो सकता क्या? मान ले कि भाई ठीक है, अगर 1 हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा उससे। अगर कोई बच्चा कहता है कि सर 5 on 5 अगर 1 हो सकता है, अगर 5 on 5 1 हो सकता है, ठीक है, x अपान x अगर 1 हो सकता है तो 0.01 क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता का सवाल हम थोड़ा बताएंगे आपको। ये प्रॉब्लम असल में होता क्यों है प्रॉब्लम इसमें, तो ये जो प्रॉब्लम है थोड़ा सा इसको हम डिस्कस कर दें। तो 0.0 को अगर हम यहाँ 0 मान लें तो भी प्रॉब्लम आएगी, 0.0 को अगर हम इन्फिनिटी मान लें यहाँ पर तो भी प्रॉब्लम आएगी, 1 मान लें तो भी प्रॉब्लम आएगी, और बाकी जो भी मानेंगे वो सब प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगे यहाँ पर, ओके। तो बच्चों ये जो तीनों में से कोई भी सवाल यहाँ पर सही तो है नहीं यहाँ पर, असल में 0.0 ही सही, इस क्वेश्चन का आंसर 0.0 ही सही देखा जाए तो यहाँ पर, ओके। लेकिन 0.0 को हम कहते हैं कि दिस इज़ अ इनडिटरमिनेट फॉर्म है। वाई इज इनडिटरमिनेट फॉर्म? दिस सवाल है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों है यहाँ पर है, ओके। तो बच्चों अगर देखा जाए तो ये हमारे पास अगर कोई नंबर है